राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि बाबा नीम करोली जी की आपके ऊपर भी अपार कृपा होगी, आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल होंगे। यही मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा नीम करोली जी से और सभी देवी देवताओं से। दोस्तों, मैंने सभी देवी देवताओं का आह्वान कर लिया है। सभी देवताओं की उपस्थिति में मैं आपको आज धेनुमानस का अगला पाठ सुनाऊंगा। इसमें गाय माता का जो लोग कत्ल खाने में काटने के लिए बेच देते हैं, उसके बारे में लेखक ने वर्णन किया है। तो इसे सुने और गौ माता की महिमा की जो अपार कृपा है उसका रसपान करें। तो शुरू करते हैं। गुरु वशिष्ठ ने अपनी गाय की बछिया का नंदिनी नाम रखा है, जो सभी मनोरथों को सिद्ध करती है एवं विधाता के विपरीत लेख को मिटाती है। कालिदास जी की रचना रघुवंश महाकाव्य है, जिसमें सूर्यवंश रघुवंश नाम से प्रचलित हुआ। उस महाकाव्य से कवि को प्रसिद्धि मिली। गो महिमा के वर्णन से सब सिद्धियां प्राप्त होती हैं। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाली गोमाता है। सबला गाय ने अपने सींग से विश्वामित्र की सेना को पराजित कर दिया। विश्वामित्र बोले, ब्राह्मण का बल हमेशा धेनु है, जिसकी कृपा से शत्रु पराजित हो जाते हैं। गो के बिना कोई भी सिद्धि नहीं है। ब्राह्मण तो केवल विधि कहता है, सारी विधि, इससे सारी वृद्धि होती है। घर से कभी गाय को बाहर मत निकालो, कसाई के हाथ पड़ते ही वह उसे मार डालता है। कत्ल खाने में जब गाय गई तो धिक्कार है उस व्यक्ति को जिसकी गाय वहाँ गई। उसके सारे पुण्य नष्ट हो गए। इसलिए हे नर नारियों, सावधान, यह बहुत बड़ा महापाप है। इसे मत मारो, इसे मत करो। गौ माता की महिमा को देवता जानते हैं, इसलिए देवता अमर है। देवता बनते ही गौ माता का राज समझ में आता है। पृथ्वी गौ है, बैल धर्म स्वरूप है, अमृत के सरोवर एवं अकथनीय अनुपम है। वेद और यज्ञ दो जगत के रखवाले हैं। गौ माता की कृपा से सारी धरती टिकी हुई है। मंत्र एवं विधि ब्राह्मणों ने अपनी मति में धारण कर रखी है एवं पूजा सामग्री हविष्यान्न को देने वाली गौ माता ही है। सात्विक भाव गौ माता से ही निकलता है। सुर भी सूर्य से ही हृदय कमल विकसित होता है। शंकराचार्य ने सत्य की चर्चा की कि बिना गो भक्ति किए मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। हरिद्रुमत गौतम के पास जाकर सत्यकाम जवाब ब्रह्मज्ञानी हो गई। ऋतंबर मुनि ने सुरभि माता की सेवा की तो सत्यवान जैसा पुत्र हुआ। गौ माता की कृपा से ही सावित्री मिली, जिसने अपने पति को कालपाश से मुक्त करा दिया। यम के बंधन से बंधे हुए सत्यवान जब यमलोक गए थे तो सावित्री ने यमराज को भाव के वश में करके ज्ञान प्राप्त किया एवं मृतक पति को जीवित कर लिया। राजा विराट मत्स्य देश में निवास करते थे। वहीं पांडव वेश बदलकर गुप्त रहे। वहीं दुर्योधन ने अपने गुप्तचर भेजे। उन्होंने गाय के हरण की योजना बनाई। जब जब पृथ्वी पर गौ माता दुखी होती है, सच्चा क्षत्रिय गुप्त कैसे रह सकता है। राजपूत वही है जो गौ और ब्राह्मणों का हितैषी हो। दुष्टों का नाशक अक्षत्रिय इसलिए शस्त्र धारण करता है। प्रथापुत्र अर्जुन धनुष लेकर प्रकट हो गए। गौ माता के हित के लिए कठिन तपस्या की। कौरवों के दल को वाणों की वर्षा से मारने लगे। लाखों गायों की रक्षा करके हर्षित हुए। गौ सेवक ग्वाल भी अर्जुन का वाण कौशल देखकर भिड़ गए। और बल और धैर्य इसी के लिए होता है। धन और शांति का धनवान भी व्यक्ति गाय से ही बनता है। इनके रखने से ही बलवान रहता है। सारी पीड़ा विपदा खत्म हो गई।
अज्ञात वनवास पूरा हो गया, मानव जन्म धन्य हो गया, निशा मिट गई, सुहावना प्रभात आ गया। नामदेव जी ने मृतक गौ माता को जीवित कर दिया और महान वैष्णव धर्म को रीति को निभा दिया। जो व्यक्ति कसाई को गाय बेच देता है वह कल्प कल्प तक नरक में पकाया जाता है। पिता के संग शिवाजी राजद्वार गए, कमर में कृपाण एवं अपने घोड़े पर विराजमान थे। दीनहीन अवस्था में बेचारी गाय की दशा देखी, डरती गाय देखी नहीं गई। एक विमूल मलेच्छ गो हत्यारा गाय को पकड़े हुए था। गाय डरकर इधर उधर देख रही थी, भयभीत होकर डकार रही थी। शिवाजी ने बंधन खोल लिया और उस गौ हत्यारे का सिर काट दिया। बालक शिवा ने वहाँ की माटी को धन्य कर दिया। जब व्यक्ति के हृदय में गौ माता की निष्ठा पैदा होती है तब उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। भीष्म दादा ने कठिन व्रत गोदान का किया, जिसका फल अंतिम समय में भगवत दर्शन हुआ। भीष्म ने उत्तरायण पर ही शरीर छोड़ा। उत्तरायण ऋषियों का घर है और ऋषियों के घर में गाय है अर्थात गोमाता के सामने आने पर गोपाल भी आए और तब दादा ने शरीर छोड़ दिया। सतयुग में गाय भगवान थी। त्रेता में इसे कुछ भ्रम हुआ। द्वापर में हरि गो के साथ घूमे। कलयुग में कठिन काल आ गया। ज्ञान ज्योत का प्रकाश हृदय में तभी आता है जब सात्विक श्रद्धा देने वाली गोमाता का निवास होता है। श्वास के शब्द को सो के ध्वनि में सुना गया है। से निकलते ही एवं है अक्षर की ध्वनि भीतर जाते हुए होती है। जब नाखून और बाल शरीर से अलग होते हैं तो अशुभ समझकर उसे कोई नहीं रखता, परंतु गाय की पूंछ के बाल चंवर बनाकर राजभवन एवं मंदिरों में डुलाया जाता है। श्री कृष्णा। व्रत की भारती की बड़ी भारी महिमा है, संपूर्ण लोगों के लिए प्रसन्नता एवं मंगल करने वाली है। भारतवर्ष को सारे संसार के गुरु होने का गौरव प्राप्त है। कुरुक्षेत्र से सृष्टि का आरंभ हुआ था। गोमुख से ही गंगा का उद्गम हुआ, जो आध्यात्म की तरंगे सुखद प्रवाह लिए हुए हैं। नई ब्याही गाय के दूध को पीयूष कहा गया है। जो बछड़े के मुख से उच्छिष्ट निकलता है वही अमृत है। जो लोग मशीन का प्रयोग करके दूध दूहते हैं तो वहाँ रक्त की धार निकलती है। ऐसे दूध पीने से बुद्धि और चित्त रहित बनते हैं। भयंकर मार उनको पड़ती है। गोमाता वेद और पुराण धरोहर है। यह तो ऋषियों की सनातन रीति नीति है। पंचगव्य के बिना पूजा कहाँ होती है? पंचामृत के बिना कौन से देवता की स्थापना होती है? हृदय को विशाल भी दूध बनाता है। सोई हुई कुंडलिनी शक्ति को भी दूध जागृत करता है। बद्री धाम में विशाल नामक राजा रहते थे, जिसके लिए भगवान निहाल हुए। भगवान के 24 अवतार हुए हैं। पहला अवतार है सनकादिक ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया, केवल हरि का रास्ता ही अपनाया। चारों कुमार निजानंद में डूब गए। सर्वदा एक ही रस में विकार रहित व्यापक ब्रह्म में चल रहे। लय लगाए हुए गोमाता के पैरों में चारों के दर्शन होते हैं। कुछ भी लेना देना नहीं, एक सदा एकांतवास में रहते हैं। नित्य ही बाल भाव बना रहता है एवं प्राण वायु के साथ खेलते रहते हैं। श्रेष्ठ वराह अवतार दूसरा है, जिसमें धरा पर उतरकर कुछ परोपकार कर यह शिक्षा दी। तीसरा अवतार नारद का है, जिसमें भक्ति सूत्र बांटे और जगत में फूल कदम है, कांटे अधिक हैं। सूत्र बांटे की जिसके जगत में फूल कम है और कांटे अधिक हैं, नारद जी ने। चौथा अवतार नर नारायण का है, जिसमें नर जीवन का सार नारायण प्राप्ति बताया।
पांचवा अवतार कपिल का है, जिसमें मन को वानर समान समझकर जिसने उसे वश में कर लिया उसका जन्म कृतार्थ हो गया, सफल हो गया। छठा अवतार दत्त भगवान साधन रथ अत्रि और अनुसुईया के घर पधारे, त्रिदेवों को पुत्र बनाया। दत्त भगवान ने ईर्ष्या त्यागने का संदेश दिया। सांत्वना अवतार यज्ञ अवतार और जिसमें दक्षिणा पत्नी बनी। यज्ञ में धन को दक्षिणा बनाकर धन्य बताया, उसका फल संतोष शांति सुख पुण्य रूप से प्राप्त हुआ। आठवां अवतार ऋषभदेव भगवान का है, जिन्होंने शरीर को अलग बताया। शरीर पर विचार छोड़ो, मूल रूप से मन को मानो। नवा अवतार पृथु महाराज का है, जिसने पृथ्वी उपजाऊ बनाई। बछड़ा बनते ही धन्य धान्य पृथ्वी देने को तैयार हो गई। तो दोस्तों, ये आज का पाठ इतना ही। कल मैं इससे अगला पाठ आपको सुनाऊंगा जनमानस का। अभी आज्ञा लेता हूँ। बाबा नीम करो लीजिए और सभी देवी देवताओं का आपके ऊपर अपार कृपा बनी रही। जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करो महाराज।